वैसे ही पवित्र और पुण्यशाली है। कल कथा में 3 बार व्यवधान हुआ ना, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के लिए। उसके बाद ये पंखा कूलर सब बंद कर दिया गया, हमरो बंद हो गई रहे। आप इस भ्रम में न रहिएगा कि महाराज जी बढ़िया बढ़िया चकाचक एसी में बैठे थे, हम लोग गर्मी में बैठे थे, हमार पहले ही बंद हो गई रहे। मैं कह रहा था कि देखिए यहां के लोगों में कितनी कथा के प्रति श्रद्धा है कि 3 बार व्यवधान हुआ, 10-10 मिनट अंधेरा रहा, कथा नहीं हुई, उसके बाद पंखा कूलर सब बंद हो गया, उसके बाद भी लोग गर्मी में बैठे रहे, कथा छोड़ के नहीं गए। ये आपकी श्रद्धा है। कथावाचक के सामने यदि रसिक श्रोता प्राप्त हो जाए तो वक्ता को कथा गाकर जितना आनंद नहीं मिलता, उससे अधिक आनंद श्रोता की दशा को देख करके प्राप्त होता है। भरद्वाज जी की भाव भंगिमा देखकर याज्ञवल्क्य मुनि बोल पड़े, क्या? और भक्ति क्रिया नहीं है। हम टीका लगा लेंगे तो भगत हो जाएंगे, नहीं लगाएंगे तो नहीं होंगे, इस भ्रम में न रहिए। भक्ति हमारे मन की अवस्था है। यदि हमारे मन में परमात्मा है, हमारे मन में भगवान है, हम टीका लगावें चाहे न लगावें, मंदिर जाएं चाहे न जाएं, हम जहां रहेंगे वही हमारे लिए मंदिर है, हम भगवान के भक्त हैं। सारांश ये कहता है, मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भक्ति से पुष्ट हो गया है वो जीव धन्य है, धन्य है। मानस में कभी समय मिले, उत्तरकांड के अंत में शंकर जी ने धन्यता की सूची बताई है, कौन कौन धन्य है। देखिए हम लोग पूरे विश्व में घूम घूम के राम कथा गाते हैं, पूरी धरती पर। ये सत्य है कि भारत से भी और अधिक साफ सुथरे देश हैं जहां पॉल्यूशन एकदम नहीं है, ये सत्य है। ये भी सत्य है कि कई देश बहुत सुंदर है, लेकिन हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो देश भले साफ सुथरे हो चाहे सुंदर हो, लेकिन वो देश धन्य नहीं है। क्यों? मानस में भगवान शंकर कहते हैं, धन्य देश जहां बह सुरसरी। जिस धरती पर मां गंगा बहती है वो धरती धन्य है। जिस देश में गंगा प्रवाहित होती है वो देश धन्य है। और गंगा जी भारत के बाहर कहीं जाइएगा मिलने वाली नहीं, भारत में बहती हैं। आप धरती के किसी कोने में रहिए, गंगा स्नान करना हो तो भारत में आना पड़ेगा। हम लोग गए कथा गाने 5 साल पहले मॉरिशस भैया, तो वहां लोग कहे महाराज चलिए गंगा तालाब का दर्शन करिए। हम बोले गंगा जी तो नदी थी, तालाब कहिया बन गई? हम तो नदी जानते थे। तो गए दर्शन करने हम लोग पहाड़ के ऊपर। एक तालाब था, उसका नाम था पहले परी तालाब। भारत से गंगा जी का जल ले जाकर उसमें डाल दिया गया, वहां शंकर जी के एक लिंग की स्थापना की गई और उस तालाब का नाम गंगा तालाब बन गया। परंतु गंगा नदी केवल भारत में है? शंकर जी भी कहते वो धन धन्य है जिसकी पहली गति है, सो धन धन्य प्रथम गति जाति। धन की 3 गति बताई गई है। केतकी जी कितनी गति? 3। पहला गति धन का है दान, दूसर का भोग, तीसर का नाश। दान भोग नाश। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, कुछ भी करिए, जितना आपको प्राप्त हो रहा है उसका दशांश निकाल करके दान करिए। कहां करें महाराज? किसी बिटिया की शादी करवा दीजिए, कोई पढ़ नहीं रहा है उसको पढ़ा दीजिए, किसी का उपचार करा दीजिए, कहीं यज्ञ में भोजन में भंडारे में दे दीजिए, कहीं वृक्षारोपण करा दीजिए। ये परमार्थ के कार्य में लगाइए 10%। उसके बाद महाराज 90% को चकाचक जी जाइए। बतिया बुझाता? भगवान दिए हैं तो भगवान को भी गर्व हो कि दिया हूं तो उपयोग कर रहा है।
भगवान पेट भरने के लिए दिए हैं, पेटी भरने के लिए नहीं दिए हैं। ये नहीं कि कितनो पैसा हो जाए वही नहाकर फटहा तौलिया पहन के भगवान के आगे पहुंच गए। जिस तौलिया से कपड़ शरीर पोछे वही तौलिया पहन के पहुंच गए, प्रभु संकट दूर करिए, ये जन्म में तो हो भइल दूर। जब होने के बाद भी आप फटा पहन के घूमिएगा। देखिए मैं व्यवहारिक बात कहूं, आपका बच्चा आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आ जाए, आप नहीं देख पाइएगा। उसी प्रकार जब आप भगवान के सामने फटा पहन के जाते हैं तो वो कैसे देख पाएंगे। दिए हैं तो चकाचक भोग करिए। जो आदमी भोग नहीं करता न करने देता है, घरवा वाले रोज भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु इनको उठाइए। कुंडली मार के बैठे हैं बक्सा पर। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मिठाई आवे तो मिठाई सड़ी जब जाए तो सड़ने के बाद चेलों को बुला कहते, बाबू ले जा पानी से धो धो के खा लिया। अरे पहले ही दे दीजिए। दान करिए, दूसरा भोग करिए, और यदि आपने दोनों नहीं किया तो तीसरा आपको नहीं करना है। जिसके लिए छोड़ के जाइएगा, नाश करने के लिए पर्याप्त बैठे हैं, वो नाश कर देंगे। भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा, मुनिवर आप धन्य हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनि तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, मैंने आपको शिव कथा सुनाई, लेकिन आपको बताऊं मैं अनजाने में नहीं सुनाया। सूत्र कहता है, जीवन में जिसको राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है उसको पहले शंकर जी का भगत होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? बिना शिव शरणागति किए राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ये तो याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं। आगे जब बढ़िएगा तो राम जी जब राजा बन गए उत्तरकांड में, तो राजा बनने के बाद जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी प्रकार अयोध्या की प्रजा बैठी थी और राम जी खड़े होकर प्रजा के सामने हाथ जोड़कर बोले। पहली बार वहां पर राम जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। पहली बार। अब तक राम जी बताए नहीं थे कि मैं भगवान हूं। पहली बार राम जी ने कहा अपनी प्रजा से, और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जो। हाथ जोड़कर सबसे मैं गुप्त मत कह रहा हूं। क्या? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोह। राम जी बोले, बिना शंकर जी का भजन किए मेरी भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, मैं शिव चरित्र सुना करके ये देखना चाहता था कि आप राम जी की भक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। इसलिए प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम। शिव चरित्र सुनाकर मैंने आपके मर्म को जाना। क्या जाना? सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप श्री राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। कल गोस्वामी जी कथा प्रयाग ले गए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। तीसरे घाट पर कथा पहुंची। बाबा कहते हैं, कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है। कौन सा कैलाश? जहां पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है। कब कब वास नहीं है, सदैव वास है। सदा जहां शिव उमा। आप कभी
कैलाश पर्वत का एरियल व्यू देखिएगा ऊपर से, सैटेलाइट से जो इमेज लिया गया भैया उसको कभी देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा है, पर्वत है और उसके चारों तरफ जलहरी बनी हुई है। जैसे शिवलिंग में अर्घा होता है ना, उसी तरह कैलाश के चारों तरफ अर्घा बना हुआ है। और मजे की बात बताऊं आपको, अभी कुछ अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर रिसर्च किया और जब सैटेलाइट के कैमरे से उसका क्लोज व्यू पिक्चर लिया गया तो उस पर यह पाया गया कि कैलाश के ऊपर पत्थर पर, दीवार पर, कैलाश पर लगभग 150 फीट लंबी लंबी मूर्तियां बनाई गई हैं, कतार से मूर्तियां बनी है। उस पूरे रिसर्च को मैंने देखा है, एक दो मूर्तियां नहीं, 10-12 मूर्तियां बनी है 150 फीट लंबी हाइट की। प्रश्न ये उठता है कि जब आज तक कैलाश पर कोई चढ़ा ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, एवरेस्ट पर सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु कैलाश पर कोई नहीं गया। जब कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं तो उन मूर्तियों को बनाया कौन? ये तथ्य प्रमाणित करता है कि कैलाश पर आज भी सदैव भगवान शंकर और मां पार्वती का वास है, सदा जहां शिव उमा निवास। गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है, बट यानी बरगद। शंकर भगवान को जब भजन करना होता था ना तो इसी बरगद के नीचे आके बैठते हैं, जब समाधि में जाना हो, ध्यान करना हो, यहीं बैठते हैं, जहां तहां नहीं करते। उसी प्रकार आपसे भी निवेदन है, अपने जीवन के व्यवहार के लिए स्थान को सुनिश्चित करिए। घर के भीतर में कहां भोजन करना है वो भी जगह निश्चित होना चाहिए, कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापारिक चर्चा करनी है, और तो और कहां बैठ के झगड़ा करना है वो भी निश्चित करिए। पहले के राजा लोग बेवकूफ नहीं थे, लड़ने के लिए घर बनाते थे, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था उसी घर में जाके लड़ता था। हमारे एक एक व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। शंकर भगवान उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, अपने हाथ से बागंबर बिछाए, अब बिछाकर बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि बैठे सोहा काम रिपु कैसे। काम रिपु, शंकर जी का नाम है काम रिपु। रिपु मने, रिपु मने शत्रु। काम यानी कामदेव, काम को भस्म करने वाले यानी काम के शत्रु कौन? भगवान शंकर। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी शंकर नाम नहीं लिखे, महादेव नाम नहीं लिखे, क्या लिखे? काम रिपु। काम रिपु शिव बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है कि शांत रस ने अवतार धारण कर लिया। कभी अपने बारे में सोचिएगा, क्या हम 24 घंटे में 10 मिनट कभी शांत बैठते हैं? अब बैठते हैं तो शरीर शांत रहता है, क्या हमारा मन शांत रहता है? शरीर शांत रहे चाहे ना रहे, मन को शांत रखना है। मन शांत होगा तो शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार नहीं हो सकता। श्रेष्ठ व्यवहार को करने के लिए इसको शांत करना पड़ेगा। ये शांत कब होगा? मन शांत कैसे होगा? जब हम अपने वर्तमान से संतुष्ट रहेंगे तब। बतिया बुझाता? आज में संतुष्ट रहिए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कार्य, देखिए पंडाल में, क्षमा करिएगा जो आप लोग को नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी बात, सामान्य बात कह रहा हूं। नीचे वाला परेशान है कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहा हूं, कुर्सी वाला परेशान है सोफा पर मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए।
सोफा वाला परेशान है कि हमरो नमुआ ऊपर चल जाती तो हमहू मंचवा पे चल जाती। आप समझिए, जो जहां है आगे की सोच के परेशान है, और ये सोचने के कारण क्या हो रहा है, वो जहां है उसका आनंद ले नहीं पा रहा है, और जहां पहुंच नहीं सकता है उसकी कल्पना करके रो रहा है। कथा कह रही है अपने वर्तमान को स्वीकारिए और उसमें संतुष्ट रहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास मत करिए, आज जो प्राप्त है आज के लिए वही पर्याप्त है, इसको मान करके आगे बढ़ते रहिए। बिना संतुष्ट हुए मन शांत होने वाला नहीं है, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। मानस का सूत्र है ये। बाबा परम शांत होकर के बैठे हैं। पार्वती मैया ने देखा, पार्वती भल, मां भवानी ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, मां दौड़कर बाबा के पास गई। प्रिया जानकर भगवान शिव ने मां पार्वती का आदर किया है और अपने बाम भाग में बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व है। हम आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात बताएं, किसी के भी आप घर जाइए ना, तो घर वाला आपको कितना प्रेम करता है अथवा किस भाव से देखता है, इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो आदमी कहता है कि हम आप पर सब कुछ लुटा देंगे, बोलने में कहां कोई पीछे रह रहा है। परंतु आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है आपको उसी प्रकार का स्थान बैठने के लिए देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, अपने जैसा प्रेम करते हैं, उसको हम अपने घर के बेडरूम में ले जाके बिठाते हैं, एकदम भीतर। जिसके साथ सामान्य प्रेम रहता है उसको हम अपने घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। जिसके साथ व्यापारिक प्रेम रहता है, जबले काम बा तबले यार बा, जिसके साथ व्यापारिक प्रेम है उसको घर के बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और तो और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं, बाहर से पूछते बतावा का काम बा, लो सवेरे ही जा। आज पार्वती मैया गई हैं, बाबा ने अपने बाम भाग में मां को स्थान प्रदान किया। बाम भाग आसन हर दीन्हा। मेरी मां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई मां। शंकर जी ने कहा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, मां प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती थी। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे भी स्वामी हैं, पूरा चराचर जगत आपकी सेवा करता है नाथ। यदि आप सत्य में इस पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो कृपा करिए आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या समाप्त कर दीजिए? जोर से बोलिए, भ्रम। शंकर जी बोले आपको भ्रम है, पार्वती बोली इस जन्म का नहीं